एमपी राज्य की रहने वाली सरोज अहिरवार ने जब होश संभाला तो पाया कि उनके माता पिता उतना नहीं कमा पाते थे कि घर का गुजारा चल सके। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों के घरों में काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, हालात अच्छे नहीं थे, खाने के लिए कभी कभी नहीं होता था। इस वजह से मंदिर के सामने भीख भी मांगनी पड़ती थी। लेकिन मैं सोचती थी कि काश हम भी अच्छे से रह पाते। और स्कूल बच्चों को जाते देखते थे तो उनको देख के एहसास होता था काश हम भी स्कूल जा पाते, अच्छे घर में रह पाते, अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे हम भी। इसी दौरान एक जन ने उनको अपने घर पर काम पर लगा लिया। घर में काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन इसी घर से गीत गाने की आवाज आने लगी। और वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती थी जो यीशु मसीह के गीत होते थे, और मुझे उसमें से एक गीत बहुत अच्छा लगता था, आवाज़ उठाएंगे साज बजाएंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सरोज ने इस परिवार में रहते हुए काम के साथ साथ पढ़ना और लिखना भी सीख लिया। एक बार एक प्रार्थना सभा थी तो पूरा परिवार जा रहा था, तो मैंने भी पूछा तो उन्होंने बोल दिया ठीक है चल। तो मैं पहली बार प्रार्थना सभा में गई और मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे यीशु मसीह के बहुत सारे गीत गाए जा रहे थे, बहुत अच्छे लगते थे। और वहाँ पे बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी, और वहाँ पे ये भी बता रहे थे कि परमेश्वर ही है जो हमें सारे दुख से राहत दे सकता है, वो शांति का राजकुमार है, वो ही हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हमारी स्थिति ठीक कर सकता है, हमारे घर के कलेशों को भी ठीक कर सकता है। जब मैंने प्रभु यीशु के बारे में इतना सब सुना तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। और उसके बाद हमें एक किताब दी गई पढ़ने के लिए जो नया नियम था। मैं घर पे आके नया नियम पढ़ने लगी, और पढ़ते पढ़ते मैं समझ गई कि हाँ, यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी स्थिति को बदल सकता है, मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। और क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, सबको एक समान समझता है, वो भेदभाव नहीं करता। फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, फिर मैं एक मॉल में जॉब करने लगी। अपनी नौकरी करने के साथ साथ कुछ दिनों के बाद सरोज एक चर्च के साथ जुड़ गई। वहाँ पे सब मिल के आराधना करते थे, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है ना अमीर है, सब एक समान होके प्रभु की आराधना करते थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे एक वचन मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, यशायाह 43:1। इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मुझसे कह रहा कि मत डर, क्योंकि उसने मुझे अपने हाथों से बनाया है, उसने मुझे नाम लेके बुलाया है, मैं उसकी हूँ और वो मेरा पिता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे मन से प्रभु यीशु पर से विश्वास किया और मैंने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के बताए मार्ग पर ही चलूंगी। परमेश्वर की नजर में सभी बराबर हैं, ये एक सच्चाई है। आज प्रभु यीशु मसीह की दया से सरोज एक आत्मनिर्भर जिंदगी जी रही हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। मेरा परिवार अच्छे से रह पाता है, मैं रह पाती हूँ, और परमेश्वर की दया से मुझे हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूँ कई सालों से, और मुझे शॉर्ट टर्म करने का मौका भी मिला चर्च की तरफ से।